दोस्तों नमस्कार। तो दोस्तों यूक्रेन के ट्रक ड्रोन मॉडल ने जहां एक तरफ ह्यूमन इंटेलिजेंस की इम्पोर्टेंस को फिर से रेखांकित किया है, तो वहीं दूसरी ओर इस तरह के मॉडल्स जो हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि प्योरली इंटेलिजेंस के सहारे ही आगे बढ़े। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स जियोग्राफी में जब फोर्सेस एक दूसरे में पेनिट्रेट कर रही हों बाउंड्रीज में, तो इस तरह के ट्रक ड्रोन मॉडल्स जो हैं या इनके अदर वेरिएंट्स बहुत ही लीथल अटैक्स बहुत ही कम रिसोर्सेस में अपने एडवर्सरी को कर सकते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो वहीं दूसरी ओर हमने ये देखा कि इज़राइल हमास युद्ध के समय जब गाज़ा के लोग हर तरफ से घिरे हुए थे और उसमें हर तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस उन पे था, तो इनके बावजूद भी कैसे नेटवर्किंग और डिलीवरी सिस्टम ने पार्ट्स को कैसे उन तक पहुंचाया और कैसे उन्होंने बहुत ही एफिशिएंट वे में और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने रॉकेट्स तैयार किए। एक्चुअली में जब ये चीज़ें हो रही थी, ये पूरी नेटवर्किंग जो है इसको बहुत कायदे से कॉपी किया गया, इसके लेसन्स को लर्न किया गया और ये जो चीज़ें पहुंची वास्तव में पार्ट्स में और किसी को ज़्यादा लोगों को खबर नहीं हुई और असेंबली भी हो गई और टारगेट के पास जो है काफ़ी दूर तक डिलीवरी भी। तो ये सिस्टम कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट से ही उठाया गया। तो वहीं दूसरी ओर आप ये भी देख सकते हैं कि जो एक समय बम वर्षक विमान जो थे कुछ समय पहले, चाहे खाड़ी युद्ध हो चाहे अफ़गानिस्तान में तोरा बोरा की पहाड़ियों पर नाकाम बमों का यूज किया जा रहा है, ये जो हवाई एयर पावर है ये युद्ध को डोमिनेट करती थी और ग्राउंड फोर्सेस। लेकिन एक बात तो तय थी कि उसके बाद ग्राउंड फोर्सेस के बैकअप के आप एंड तक नहीं पहुंच सकते थे। लेकिन फिर भी जो B-2 बॉम्बर्स जैसे जो बड़े प्लेन्स हैं, ये जो अभी रशिया ने खोए, ये युद्ध को काफ़ी हद तक अनुकूल कर देते थे उनके ग्राउंड फोर्सेस के लिए। तो वहीं जितने दूर से ये टारगेट करते थे उनके लिए सैटेलाइट इमेजेस काफ़ी होती थी और यहाँ पर ह्यूमन इंटेलिजेंस का रोल उतना रहता नहीं था। ऑफकोर्स जब भी ग्राउंड ऑपरेशंस है तो वहाँ ह्यूमन इंटेलिजेंस के रोल हमेशा रहेंगे। लेकिन ये चीज़ें जो आप देख रहे हैं अगर कंबाइन हो जाए ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ और आज की ड्रोन टेक्नोलॉजी, सिंपल ड्रोन्स और उसके साथ क्या बोलते हैं इजी पेनिट्रेशन, और युद्ध में कभी कभी हर जगह नज़र नहीं रखी जा सकती है, तो ये युद्ध की दिशा और दशा जो है काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो लेसन्स एकदम साफ हैं कि आज की कॉम्प्लेक्सिटीज़ में फिर से ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड सर्विलेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस और स्मॉल मॉड्यूल्स में कैसे जो नॉर्मल व्हीकल्स होते हैं और नॉर्मल टेक्नोलॉजी के ज़रिए बड़े टारगेट्स और आज की टेक्नोलॉजी के साथ कैसे इमेजेस ले लेते हैं और उस इमेजेस के सहारे फिर वो ड्रोन प्रिसाइज अटैक करता है। तो ये प्रिसाइज अटैक जो होता है एक्चुअली में जो इमेज है इमेज बेस्ड होता है और कोई ज़रूरी नहीं जो टारगेट है टारगेट बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन ह्यूमन इंटेलिजेंस से कैमरा से अगर कोर पहचाना जा सके तो ड्रोन जो है उस कोर इमेज पे ले जाकर
बड़ा कम से कम रिसोर्सेज में बड़ा डैमेज कर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर बहुत बड़े बड़े बम अगर बहुत दूर से गिराए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टारगेट पे, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो कोर पे भी पहुंच जाएं। तो वहीं अगर इंटेलिजेंस मजबूत रहेगा, ह्यूमन इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस और ग्राउंड फोर्सेस में मोबिलिटी रहेगी, मोबाइल करने कॉम्प्लेक्स टेरिटरीज़ में जत्थे में उनको और अपने जो भी व्हीकल्स इत्यादि हैं उनके साथ उनकी फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी मूव करने की। और इसमें क्या बोलते हैं, आने वाले समय में कोई ज़रूरी नहीं कि ग्राउंड फोर्सेस ब्रिज कहीं नदी क्रॉस करनी है तो ब्रिज से ही पास करें, या क्या बोलते हैं पर्टिकुलर सड़क से ही जाए। रोबोटिक्स की टेक्नोलॉजी और नए एरा की टेक्नोलॉजी अदर तरह के रेडीमेड लॉजिस्टिक्स क्रिएट कर सकती हैं, जिथे जो चीज़ ये है, ये मूव्स जो हैं जत्थों के मूव्स वो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर के ज़रिए हो, चाहे रोपवे के ज़रिए हो, और चाहे और ये सब टेम्प्रेरी रोपवे भी हो सकते हैं। और इसमें अलग अलग टाइप की कॉम्प्लेक्स मशीन्स, और फिर उसके बाद वो कैसे आगे स्प्रेड करेंगे और कैसे ये इस तरह के मॉडल्स, लो कॉस्ट मॉडल्स लेकिन हाईली इफ़िशिएंट मॉडल ग्राउंड फोर्सेस एक बार पेनिट्रेट कर जाएं, तो फिर ऊपर से उनकी मॉनिटरिंग और ऊपर से बड़े बम इत्यादि वो शायद उतने इफ़ेक्टिव ना हो। तो इन दोनों ही चीज़ों के बीच एक बीच का भी एरिया होता है, जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट या बहुत तरह से तेज़ी से मीडियम लेयर पर मूव करने वाले व्हीकल्स, या आप कह सकते हैं हेलीकॉप्टर्स। तो एक तरह से युद्ध जो है काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया है, और कब किस जगह किसकी इम्पोर्टेंस हो जाए और कब किसका प्रयोग हो जाए कहा नहीं जा सकता है। कुल मिला के यूक्रेन से और रशिया युद्ध से हम यही देखते हैं, और ख़ासकर जब इज़राइल का पूरा सिस्टम हमास ने ब्रेकअप किया, तो ह्यूमन इंटेलिजेंस, सिंपल मॉडल्स और ग्राउंड फोर्सेस, ग्राउंड सर्विलेंस, इनकी इम्पोर्टेंस फिर से पुराने एज की तरह आ गई है, और इस पे ध्यान केंद्रित हमेशा सभी को करना होगा। बॉर्डर पे चौकसी और मजबूत होनी होगी। जो भी अगर बड़े लंबे बॉर्डर्स हैं तो उसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस तो है ही है ये, क्योंकि एक बार स्नीकिंग अंदर हो गई और इस तरह के मॉड्यूल्स अगर पक रहे होंगे तो फिर क्या बोलते हैं डिवास्टेटिक इफ़ेक्ट्स को डाल सकते हैं। जितना ये मॉडल यूक्रेन के लिए कारगर था, एक्चुअली में ये मॉडल नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। ये गंभीर, ये सबसे ज़्यादा अगर किसी को लेसन लर्न करना है तो किसी और नहीं, हमें लर्न करना है, खासकर आतंकवाद को, पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको देखते हुए। तो वहीं कोई ये भी न समझे कि इंटेलिजेंस एजेंसीज इसके ज़रिए कितने बड़े बड़े कोवर्ट ऑपरेशंस भी कर सकती हैं, ये भी बात समझी जा सकती है, और छोटे ग्रुप्स भी कितना इफ़ेक्टिव डैमेज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चलिए जहाँ सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है ये भी आप समझ सकते हैं। तो इस अलग तरह का सिस्टम है, अलग तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एक समय जो स्ट्रिंगर मिसाइलों का खौफ हो गया था, यूएस द्वारा जो दिए गए थे, उसी तरह की चीज़ें ये ड्रोन टेक्नोलॉजी और ये ट्रक इत्यादि और इसकी असेंबली, ये सब सिस्टम एक नए युग में हमको प्रवेश ले जाती हैं। इसको ज़्यादा सीरियस मत लीजिए। तो वहीं रशिया भी कमबैक कर रहा होगा और तेज़ी से कमबैक करेगा। ऑलरेडी एक अटैक उन्होंने बता के बड़ा ड्रोन अटैक किया था, लेकिन वो पूरा नहीं था। अब वो उसको वो कंप्लीट कैसे करते हैं, क्योंकि ड्रोन अटैक्स जो हैं वो लेसन्स जो हाई ज़्यादा नंबर ऑफ ड्रोन जब भी अटैक में यूज होते हैं
तो कहीं ना कहीं उसके अदर ऑब्जेक्टिव्स भी बाद में पूरे करने की संभावना होती हो बिग वे में। उम्मीद करता है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर।